ये कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसका गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए मशहूर था, लेकिन गांव की गरीबी और अभाव रमेश की आंखों में भी दिखाई देते थे। रमेश बचपन से ही होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके पास सुविधाएं नहीं थी। उसकी माँ एक गृहिणी थी और उसके पिता एक मामूली किसान। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन जो भी कमाते थे वो परिवार का पेट भरने में ही लग जाता था। रमेश को पढ़ाई से बहुत लगाव था। जब भी स्कूल जाता, उसकी आंखों में चमक होती। वो अपने गुरुजी से हर चीज बहुत ध्यान से सीखता और हमेशा अच्छे अंक लाता। लेकिन 10वीं कक्षा के दौरान उसका जीवन एक बड़े मोड़ पर आ गया। उसके पिता को अचानक गंभीर बीमारी हो गई। रमेश के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा संकट था। घर में पैसे की कमी के कारण इलाज कराना मुश्किल था। घर में एकमात्र कमाने वाले इंसान के बीमार पड़ने से परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। रमेश के सामने पढ़ाई छोड़ने और परिवार का पेट पालने के लिए काम करने का दबाव था। लेकिन उसकी माँ, जो स्वयं कभी स्कूल नहीं गई थी, ने रमेश को रोका। उसने कहा, बेटा, हम यहाँ तक आ गए हैं। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। चाहे जो हो जाए, तुम पढ़ाई मत छोड़ना। मैं जो भी बन पड़े करूंगी, लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। उसकी माँ के ये शब्द रमेश के लिए प्रेरणा बन गए। रमेश ने ठान लिया कि वो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो अपने सपनों को मरने नहीं देगा। अब रमेश ने दोहरी जिम्मेदारी उठा ली थी। दिन में वो स्कूल जाता और रात में गांव में छोटा मोटा काम करता, कभी दुकानों में सामान पहुंचाना, कभी खेतों में मदद करना। इस संघर्ष के बीच रमेश को कई बार ये लगा कि शायद उसका सपना पूरा नहीं होगा। गांव के लोग भी कहते, इतनी मुश्किलों में पढ़ाई करके क्या हासिल होगा, खेती ही करनी है तो अभी से शुरू कर दे। लेकिन रमेश ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अगर वो मेहनत करेगा तो भगवान भी उसका साथ देंगे। समय बीतता गया। रमेश ने जैसे तैसे 10वीं की परीक्षा दी। परीक्षा के नतीजे आए और रमेश ने पूरे जिले में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। ये गांव के लिए गर्व की बात थी, लेकिन रमेश के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। उसके पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और रमेश के कंधों पर अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। उसने 12वीं कक्षा में दाखिला लिया, लेकिन घर की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पिता का देहांत हो गया और अब पूरा घर उसकी माँ और उस पर निर्भर था। रमेश ने 12वीं की परीक्षा दी और फिर उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब आगे क्या। गांव के लोग और रिश्तेदार उसे समझाने लगे कि अब नौकरी कर लो, परिवार का पेट पालो। लेकिन रमेश की माँ अब भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कहा, बेटा, एक बार फिर सोच ले। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, बस तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। रमेश ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। गांव में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, किताबें भी नहीं थी, लेकिन उसने जो कुछ भी संसाधन थे, उसी से अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके दिन और रात अब एक ही काम में बीतने लगे, पढ़ाई। रमेश कभी हार नहीं मानता था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। गांव के लोग उसे पागल कहते, लेकिन रमेश के मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसे अपनी और अपनी माँ की मेहनत का फल पाना था। कुछ महीनों बाद परीक्षा का दिन आया। रमेश ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी, लेकिन नतीजों का इंतजार बहुत कठिन था। उस वक्त उसकी माँ भी बीमार पड़ गई थी और रमेश के मन में कई तरह की चिंताएं थीं। लेकिन जब नतीजे आए तो रमेश ने पूरे राज्य में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। गांव में अब रमेश की चर्चा हर जगह थी। वो वही लड़का था जिसे लोग कभी उसकी गरीबी और हालात की वजह से ताने मारते थे, और अब वही गांव का हीरो बन गया था। लेकिन रमेश ने अपनी सफलता का फायदा सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया। उसने गांव के अन्य गरीब बच्चों की मदद करनी शुरू की। उसने अपने गांव में एक मुफ्त कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो खुद बच्चों को पढ़ाता था। उसकी माँ का सपना था कि रमेश न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करे, और रमेश ने वही किया। रमेश की कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, हिम्मत और अपने सपनों को पाने की दृढ़ता की कहानी है। उसकी माँ के शब्द हमेशा उसके साथ रहे, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, अगर हमारे अंदर सच्ची लगन और मेहनत है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर परिवार का साथ और आशीर्वाद हो तो हमें कोई भी मुश्किल दिगा नहीं सकती। जो लोग हार नहीं मानते, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।